हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आइए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस क्लास में। तो आज की इस केमिस्ट्री की क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि आपका विषय है रसायन विज्ञान, ठीक है। तो आज की इस रसायन विज्ञान में हम आपको अध्याय 2 जो चल रहा है आपका, ठीक है, भाग 4, इसका भाग 4 आज हम बताने वाले हैं। 3 भाग तक की वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप देख लिए तो ठीक है, और नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये चैप्टर आपका चल रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है बेटा, तीनों यौगिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, एल्कोहल में हमको 2 एल्कोहल पढ़ना था। पहला है आपका ये वाला मेथिल एल्कोहल और दूसरा है आपका एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल को तो मैंने पढ़ लिया है कंप्लीटली, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। जिसका फॉर्मूला क्या था बेटा एल्कोहल में CH3OH, ठीक है। और दूसरे में क्या है, और एथिल एल्कोहल अभी हमको ये पढ़ना है। ये वाला मैंने एकदम कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम एथिल एल्कोहल को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि एल्कोहल का दूसरा यौगिक है, ठीक है। मेथिल मैंने पढ़ लिया, एथिल हमको पढ़ना है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा एथिल एल्कोहल, तब हम स्टार्ट करेंगे आपका फिनॉल, ठीक है बेटा। चलो ध्यान समझिएगा, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF के लिए काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया हमको, तो इस जो वीडियो चल रही वाली इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्कोहल हमें पढ़ना है। तो एथिल एल्कोहल का सबसे पहले हमारा हेडिंग आएगा अणुसूत्र। तो बेटा अणुसूत्र क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अणुसूत्र को दिखाते कैसे हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये अणुसूत्र आपको जानना चाहिए। तो इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है C2H5OH, और इसको कहीं कहीं इसको ये भी लिखते हैं CH3CH2OH। इसको इस दोनों तरीके से लिखते हैं जो इसका अणुसूत्र होता है, C2H5OH या फिर CH3CH2OH, और जोड़ेंगे तो दोनों एक ही चीज़ है। अब हम बात करेंगे अणुभार की। तो इसका बेटा अणुभार क्या होगा, अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। तो चलो हम आपको निकाल के दिखाते हैं अणुभार कैसे निकलता है और कैसे निकलेगा। C माने कार्बन, कार्बन कितना बेटा 12 ठो है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 12, ठीक है बेटा। गुड़े कितना है 2, तो C क्या हो गया 12 गुड़े 2, प्लस है तो प्लस कर दिया मैंने। हाइड्रोजन कितना बेटा, हाइड्रोजन 1 है तो 1 हो गया। गुड़े कितना मात्रा बेटा 5, तो 5 हो गया प्लस। O कितना बेटा, ऑक्सीजन आपका 16 है तो ये हो गया 16 प्लस। हाइड्रोजन कितना है बाबू 1 है तो हो गया 1। इसको फाइनली जब आप हल करेंगे तो ये जो निकल के आएगा इसका मान जो होगा बेटा वो होगा क्या 46। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, ये 46 आएगा। आप इसको हल करके देख लीजिएगा। तो इसका अणुभार हो गया। अब आते हैं अगले प्रोसेस पे। तो अगला प्रोसेस क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल बनाने की विधियां, ठीक है। एथिल एल्कोहल बनाने की कौन सी विधि, एथिल एल्कोहल के निर्माण की सामान्यतः विधियां। तो एथिल एल्कोहल को किस तरीके से बनाया जाएगा बेटा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो एथिल एल्कोहल है, यहाँ पे मुख्यतः 4 तरीके से हम आपको बना के दिखाएंगे। पहला है आपका एथिल एसीटेट से, जिसका सूत्र क्या होता है CH3COOC2H5। नाम और दो यौगिक का नाम दोनों लिखते रहिए। दूसरा नंबर है बेटा आपका एथिल ब्रोमाइड से C2H5Br, इसका फॉर्मूला होता है एथिल ब्रोमाइड का। तीसरा है आपका एथिल एमीन से C2H5NH2, और चौथा है बेटा एथिलीन से C2H4। तो इतने तरीके से, इतने यौगिकों से हम बारी बारी से आपको बना कर दिखाएंगे। क्या आपको हम बना करके दिखाएंगे एथिल एल्कोहल। तो चलिए सबसे पहला आपका होगा एथिल एसीटेट से। तो चलिए हेडिंग डालिए एथिल एसीटेट से, ठीक है बेटा। तो अगला है, पहला हमारा है एथिल एसीटेट से, ठीक है बेटा।
तो बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला भी नहीं पता होगा। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एथिल एसीटेट का फार्मूला मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया है, ठीक है। तो उससे मिला करके उससे हमको बनाना क्या है, हमको एथिल एसीटेट एथिल एल्कोहल बनाना है। तो चलो बेटा रिएक्शन को प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जब एथिल एसीटेट सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है बेटा, तो हमको एथिल एल्कोहल मिलता है। किस तरीके से मिलता है एकदम ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला एथिल एसीटेट को, एथिल एसीटेट का फार्मूला क्या होता है बाबू, CH3COO2H5। एथिल एसीटेट का ये फॉर्मूला होता है। मैंने बोला आपसे कि एथिल एसीटेट की क्रिया किससे करा दे बेटा, जब एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए चाहे पोटेशियम ले लीजिए, ठीक है। अगर सोडियम लेते हैं तो बेटा यहाँ पे लिख दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले तो K माने पोटेशियम, OH माने हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसकी क्रिया हम इसके साथ कराते हैं तो क्या होगा, अगर इसकी क्रिया हम इसके साथ करा देते हैं बेटा तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा जो यौगिक वो मिलेगा एथिल अल्कोहल। कैसे मिलेगा देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने ये लिया है एथिल एसीटेट, आप इसका फॉर्मूला जो बेटा यहाँ पे आपका दिया गया है नाम नोट कर सकते हैं। KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नोट करिए, K फॉर पोटेशियम, OH माने हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया मैं इसके साथ कराने जा रहा हूँ, देखिए कैसे हमको मिलता है, क्या बेटा मिलेगा हमको एथिल अल्कोहल। तो हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इनको ले लीजिए और यहाँ से इनको ले लीजिए, ठीक है, दिख रहा है, जो निकल रहा है उसको निकालिए। C2H5 C2H5 हो गया, OH है तो OH लगा दीजिए, निकल गया, प्लस अब जो बच गया उसको भी निकाल दीजिए, CH3COO CH3COO और क्या बेटा K है तो ये हो जाएगा K, ठीक। चलिए अब ये हो गया आपका C2H5OH जिसका नाम है क्या, एथिल एल्कोहल, जो हमको बनाना था, और बन गया आपका CH3COO K, इसको बोलते हैं पोटेशियम एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, K फॉर पोटेशियम, K लग रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, K फॉर पोटेशियम, CH3COO माने एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको यौगिक का नाम लिखने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। इसका नाम बेटा एथिल अल्कोहल है, एथिल एल्कोहल जो कि हमको बनाना था, और ये आपके सामने एल्कोहल बन गया। और इसका नाम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते K फॉर पोटेशियम, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है, लिख लीजिए पोटेशियम एसीटेट हो गया। इसके बाद आपका ये जो है CH3COO, इसका तो मैंने मतलब यहाँ पे इसका नाम दे दिया है एथिल एसीटेट से। तो एथिल एसीटेट ये रहा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भिड़ा देंगे तो हमको मिल जाएगा जो बनाना है क्या, एथिल अल्कोहल। वैसे ही मैंने अगर बोला आपसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, कहने का मतलब समझिएगा, मैं आपके सामने रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे यही यौगिक फिर लेते हैं एक बार, CH3 हो गया, COO हो गया, अब देखिए C2H5, ये है क्या बेटा, ये कुछ और नहीं बल्कि यही है, एथिल एसीटेट ही है। एथिल एसीटेट की क्रिया मैंने एक बार किसके साथ कराया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया था, तो हमको एथिल अल्कोहल मिला था। अब वहीं पे जगह थोड़ा सा चेंज करिएगा और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं। एक बार मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया था, लेकिन अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं तो हमको एथिल अल्कोहल तब भी मिलेगा। कहने का मतलब बेटा ये समझिएगा, यहाँ से C2H5 उठाइए और यहाँ से OH उठाइए और यहाँ पे लिखिए C2H5OH प्लस, और जो बच गया CH3COO CH3COO और यहाँ पे Na बचा है, Na लगा दीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। ये तो आपका यही हो जाएगा, एथिल अल्कोहल ही है। और ये CH3COO Na जो है इसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे बेटा, Na है तो सोडियम, आप लिख लीजिए नाम, हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, सोडियम एसीटेट।
ठीक है, ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट। तो देखिए एथिल एसीटेट से किस तरह से मैंने आपको एथिल अल्कोहल बना के दिखा दिया, आ गया समझ में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो दूसरा है और कैसे बना सकते हैं एथिल अल्कोहल को। तो दूसरा है आपका एथिल ब्रोमाइड से। एथिल ब्रोमाइड से बड़ा आसान होता है, मैंने आपको बता भी दिया है, पहले ही बता दिया है जब एथिल ब्रोमाइड हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसके रासायनिक गुण में भी आया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। एथिल अल्कोहल से मतलब एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला याद है या फिर साफ हो गया होगा, याद है या भूल गया? मैंने आपको बताया था C2H5Br, यही फार्मूला होता है एथिल ब्रोमाइड का। पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो नोट करिए फटाफट, क्योंकि बार बार बताने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म कर दीजिए। बस क्या करना है बेटा, एथिल ब्रोमाइड को लेकर के गर्म कर दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा एथिल अल्कोहल। चलिए देखिए, ले लीजिए आप क्या, एथिल ब्रोमाइड ले लीजिए C2H5Br हो गया, ठीक है। ये क्या बेटा, ये है एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम यही वाला है, ठीक। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे बेटा, इसकी क्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, NaOH। इसके साथ जब इसको गर्म करेंगे ना तो हमको मिल जाएगा एथिल अल्कोहल। कैसे मिलेगा, एक ध्यान दीजिएगा बात को। तो यहाँ पे आपका जो ये है Br, ये आपका निकल जाएगा NaBr हो गया, NaBr निकल गया। इसको बोलेंगे क्या, सोडियम ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है, इसको सोडियम ब्रोमाइड बोलते हैं। प्लस जो बच गया C2H5 और यहाँ पे बेटा पीछे क्या है OH है, तो ये हो गया OH, और यही आपको बनाना था एथिल अल्कोहल। तो क्या किया मैंने, एथिल ब्रोमाइड को गर्म कर दिया, किसके साथ मिला करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसको हम KOH के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में ये भी चल सकता है C2H5Br, ये तो हो गया एथिल ब्रोमाइड। अगर इसकी क्रिया यहाँ पे जो NaOH है, इसकी जगह पे अगर हम KOH कर दें तो क्या हो जाएगा, KOH को बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और इसको एथिल ब्रोमाइड बोलते हैं, राइट, गुड। अब इसके साथ ध्यान दीजिएगा हम कैसे करेंगे रिएक्शन। तो मैंने बोला इसके साथ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इसके साथ जमेगा और ये बाहर निकल जाएगा। क्या निकल गया बेटा, KBr, और ये जो KBr इसको कहेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। अब प्लस जो बच गया C2H5, अब पीछे OH है तो लगा दीजिए C2H5OH, और ये बन गया बेटा आपका एथिल अल्कोहल जो आपको बनाना था। तो एथिल ब्रोमाइड से हम किस तरह से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को गर्म किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऐसे ही पूछ सकता है, या फिर आपको ये पूछ सकता है कैसे प्राप्त करोगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल। तो बेटा क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से समझा रहा हूँ। बस यहाँ पे नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बनाएंगे क्या, अब एथिल एमीन से हमको कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, एथिल अल्कोहल। इसको ध्यान देगा, जैसे कभी कभी पूछ देगा कि एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल का बनना किस तरह बनेगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो तो हम आपको बना के दिखा भी देते हैं किस तरह से आपको बन के मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एथिल एमीन से बनाना है। तो एथिल एमीन का फार्मूला जानना बड़ा ही ज़रूरी है, अगर आप इससे बनाने जा रहे हैं तो इसका फार्मूला जानते रहिए। तो एथिल एमीन का फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है क्या, C2H5NH2, ये होता है एथिल एमीन, ठीक है। अब एथिल एमीन ध्यान दीजिएगा, एथिल एमीन से क्रिया दो पदों में संपन्न होगी, आप लिख लीजिए, ठीक है। यह क्रिया दो पदों में संपन्न होगी, ठीक है बेटा, दो पदों में संपन्न हो। यहाँ पे आप लिख लीजिए थोड़ा सा एक लाइन, हम आपको दिखाते हैं कि यह, ठीक है, या फिर एथिल एमीन से क्रिया दो पदों में संपन्न होगी, लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं इससे अच्छा। अब पहले पद की बात करते हैं बेटा, पहले पद की बात करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में होगा नाइट्रस अम्ल का निर्माण,
नाइट्रस अम्ल का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रस अम्ल का निर्माण। पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रस अम्ल का निर्माण करेंगे। तो कर लिया जाए, चलिए सबसे पहला स्टेप यही है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला पहले ही यह 2 पदों में होगी क्रिया, ठीक है। चलो बेटा, अब इसके बाद हम करा लेते हैं क्या, नाइट्रस अम्ल का हमें क्या करना है, निर्माण करना है। तो करेंगे कैसे, सोडियम नाइट्राइड की क्रिया HCl के साथ कराएंगे, यानी कि NaNO2 इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड। इस सोडियम नाइट्राइड की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे बेटा, HCl के साथ। नाम अगर यौगिक का नहीं पता है तो जानिए, मैं आपको बता रहा हूँ। NaNO2 को बोलते हैं सोडियम नाइट्राइड, लिखते रहिए। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अ मार्क ऑफ रिएक्शन, जब इससे क्रिया कराएंगे तो हमको नाइट्रस अम्ल मिल जाएगा। जब नाइट्रस अम्ल मिल जाएगा तो उसकी क्रिया हम करा देंगे किससे, एथिल एमीन से करा देंगे, तब हमको मिल जाएगा एथिल अल्कोहल। तो ध्यान समझिएगा, जब इसकी क्रिया इसके साथ करा रहे हैं बेटा, तो हमको यहाँ से कुछ निकल के मिल रहा है। क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्या बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा अलग कलर दिखाइए, Na निकाल दीजिए और यहाँ से Cl निकाल दीजिए। सोडियम क्लोराइड निकल चला, NaCl निकल गया, प्लस क्या बच गया बेटा, ठीक है, HNO2 बच गया, ठीक है। H है यहाँ पे तो H लिख दीजिए, NO2 ये पूरा पूरा बचा हुआ है तो NO2, इसी का नाम है क्या, नाइट्रस अम्ल। आप लिखिए, हम आपको जरूर लिखवाना चाहेंगे ये वाला, नाइट्रस अम्ल हो गया। अब हम करेंगे क्या बेटा, अब हम नाइट्रस अम्ल को लेके आएंगे और क्रिया कराएंगे एथिलेमिन के साथ। तो एथिलेमिन का सूत्र ये होता है, तो सेकेंड स्टेप ध्यान दीजिए, C2H5NH2, ये हो गया आपका एथिलेमिन। अब इसकी क्रिया किसके साथ बेटा, इसकी क्रिया हम कराएंगे HNO2 के साथ, HNO2, मार्क ऑफ रिएक्शन। अब इस HNO2 के साथ क्रिया कराने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको मिल जाएगा एथिल अल्कोहल। आप कहेंगे सर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो एक चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझाने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि यन कितना है। आप कहेंगे यन सर जी यहाँ पे एक खो है और एक खो यहाँ पे है, तो यन कितना हो गया बाबू, 2 ठो हो गया, सही बात है। तो एक काम करिए, जो 2 ठो पहले इसको निकाल दीजिए, N2 आपका यहाँ से निकल गया। यन आपका कितना था बेटा, 2 ठो था, एक खो यहाँ पे एक खो यहाँ पे, निकल गया N2 आपका। जो निकला जा रहा है उसको निकालते चलिए, ठीक है। अब आपसे अगर हम पूछ लें कि बेटा H कितना है, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे H कितना है, 1 खो है और 2 ठो यहाँ पे है, 3 हो गया, 3 5 8 हो गया, ठीक है, 3 5 8 हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ से आपका H2 निकालने जा रहा हूँ। क्या चीज़ निकालने जा रहा हूँ बेटा, ये देखो, यहाँ से मैंने H2 को निकाल दिया और यहाँ पे O कितना है, 2 ठो है, तो 1 को ऑक्सीजन निकाल के इसके साथ जोड़ के हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो निकल जाएगा H2O। मेरी बात समझ में आएगी नहीं, H2 यहाँ से निकल ले लिया मैंने, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो है, तो 1 ऑक्सीजन मैंने निकाल के इसके साथ बाहर भेज दिया। अब जो बच गया वो क्या बना, ध्यान दीजिएगा, C2H5 है, C2H5 हो गया बेटा। इसके बाद आपका ये जो O है, 2 ठो था, 1 खो निकल चुका है, 1 खो बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा O, ठीक है। अब H कितना है, यहाँ पे 1 खो H है, तो ये लगा दीजिए, H हो गया। अब इसी को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे आप एथिल अल्कोहल, ठीक है। C2H5OH को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, इसको बोलिए एथिल अल्कोहल, और जो बनाना था आपका बन के आ गया। तो यही 2 पदों में क्रिया होने वाली थी बाबू, नोट कर लीजिएगा। अब एक लास्ट हम आपको बताने जा रहे प्रोसेस एथिलीन से। तो एथिलीन से किस तरह से बनता है आपका एथिल अल्कोहल, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जरूर आपको पूछा जाएगा कि मतलब कि रिएक्शन में जरूर आएगा आपको। तो चलिए करा देते हैं एथिलीन। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है, पहले ये तो जानिए। एथिलीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4 होता है। आपको पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लीजिए
2H4, C2H4 होता है एथिलीन का सूत्र। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जब एथिलीन की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, वो भी फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो भी क्या होता है, तो हमको एथिल अल्कोहल मिलता है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं निकाल के कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है C2H4 आप लिखिए, ठीक है। C2H4 हो गया आपका, इसका नाम होता है बेटा एथिलीन, इसका नाम लिखते चलिए, एथिलीन हो गया, ठीक। अब इस एथिलीन की क्रिया क्या करेंगे, प्लस किसके साथ करा देंगे, जल के साथ, H2O, मार्क ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति होगी, मैंने आपसे पहले ही बोला था, H3PO4, H3PO4, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। टेम्परेचर कितना होगा बेटा, टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और ये जब क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो C2 है, H कितना है, 4 ठो है, तो जब 4 ठो H है तो C2 लिखिए पहले आप यहाँ पे, C आपका हो गया 2, H कितना, 4 ठो, एक को यहाँ से ले लीजिए, कितना हो गया, 5 ठो, H 5 हो गया। और यहाँ पे क्या है, O है, तो O हो गया। H कितना, 2 ठो था, एक को चला गया, एक को बचा, बन गया आपका एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक। ये आपका एथिल अल्कोहल मिल गया। तो अब आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर इसका PDF चाहिए तो इसका PDF जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, और जो आपका क्लास है फिजिक्स का, वो प्रतिदिन शाम को 7 बजे चलना शुरू हो गया, वो 7 बजे ही चलेगा, ठीक है। तो आप अपने 6 बजे जी, 6 बजे, ठीक है। तो टाइम टेबल आपको याद रहना चाहिए, 6 बजे आपका फिजिक्स चलेगा, 7 बजे ये सब्जेक्ट अपनी जगह पे ही चलेगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।